फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, बंदर और चिड़िया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार किसी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला था। सारे पक्षी उस पेड़ पर बहुत आराम से रहते थे। पेड़ बहुत घना और बड़ा था, इसलिए वह बारिश और धूप से भी उनकी रक्षा करता था। पहाड़ी के पास में ही बंदरों का एक झुंड रहता था। उनका कोई घर नहीं था, इसलिए खुद को बारिश, गर्मी और धूप से भी नहीं बचा पाते थे। एक बार बारिश हुई और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ठंड से बंदरों के हाथ पैर कांपने लगे। ठंड से बंदर कांपते हुए खुद को बचाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आ गए जहाँ पर पक्षी रहते थे। पेड़ पर सूचीमुखा नाम की एक गौरैया रहती थी। उसने बंदरों को लाल बेर इकट्ठा करते हुए देखा। बंदरों को लगा कि वे लाल अंगारे हैं, जिससे आग जलाकर वे खुद को गर्म रख सकेंगे और ठंड से खुद को बचा पाएंगे। वे आग जलाने के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा करने लगे। बंदरों ने सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठा की और पेड़ के नीचे एक जगह रख दी। पेड़ पर बैठी गौरैया सब देख रही थी। उसने ऊपर से बंदरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुमने लाल चीज को अंगार समझ रखा है, इकट्ठा किया है। वे तो लाल बेर हैं। बंदरों ने गौरैया की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे बेर को अंगार समझकर उससे आग लगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने बंदरों से फिर कहा, दोस्तों, तुम अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करो। ये अंगार नहीं है जिसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग अपने रहते के लिए घर क्यों नहीं बनाते, ताकि तुम इस कड़कड़ाती ठंड से बच सको। गौरैया की यह बात सुनकर एक बंदर गुस्से में बोला, हमें सलाह देने वाली तुम कौन होती हो? जाओ, जाकर तुम अपना काम करो। गौरैया ने बंदरों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। गौरैया के बार बार उन्हें समझाने से बंदरों को बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें गौरैया की बात बहुत बुरी लग रही थी। एक बंदर गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। उसने गौरैया को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हें लगता है तुम ज्यादा समझदार हो? हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर उसने गौरैया को एक पत्थर पर पटक दिया। बेचारी गौरैया अपनी गर्दन टूट गई और वह मर गई। अपनी गलती पर पछतावा न करते हुए बंदर फिर से आग जलाने की कोशिश में जुट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपनी सलाह उसी को दो जिसको आवश्यकता हो, नहीं तो इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।